Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, if velocity time graph of a body is shown in this figure, what is the nature of the motion? हमें क्या बताना है यहाँ पर? मोशन का नेचर बताना है. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि ये मोशन आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर क्या है, बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम्स को रीड्रॉ करते हैं. देखिए, जो हमें यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ है, ये आपका डायग्राम यहाँ पर, ये आपका वेलोसिटी एक्सिस है, ये एक्सिस आपका टाइम एक्सिस है. ठीक है, और ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका ऐसा है, पैराबोला टाइप. ठीक है, ये आपका वेलोसिटी कर्व है, जो आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, दिस डिनोट्स योर वेलोसिटी. और जो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये आपका क्या डिनोट करता है, ये आपका टाइम डिनोट करता है. दिस इज जीरो. ठीक है, तो देखिए, अब हमसे पूछा गया है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका किस टाइप का मोशन क्या है, या फिर हमें मोशन का हमें क्या नेचर बताना है. तो देखिए बच्चों, अगर हम क्या करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है. ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसका स्लोप देखते हैं. स्लोप क्या होता है, आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है. किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और आपको यहाँ पर स्लोप मिल जाता है. ठीक है, तो लेट्स कॉल इट पॉइंट P1. ये आपका P1 पॉइंट है. तो देखिए, यहाँ पर जो स्लोप बनना है आपका, दिस स्लोप इज कॉल्ड टेन थीटा. ठीक है, स्लोप क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है. यहाँ पर आपका स्लोप क्या है, टेन थीटा बनना है. अगर आप थोड़ा सा ऊपर उससे जाएंगे, पॉइंट P2 मान लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट आपका P2 पॉइंट है, और अगर आप यहाँ पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका स्लोप क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है. और जब आप इस पॉइंट पर चलेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो स्लोप है, स्लोप कितना आपका यहाँ पर, ये आपका P3 पॉइंट है मान लीजिए, और P3 पॉइंट पर अगर हम जा रहे हैं, तो आपका स्लोप क्या है, पूरा परपेंडिकुलर हो जा रहा है. मतलब आपका यहाँ पर स्लोप क्या है, 90 है. तो देखिए, जैसे जैसे हम P1 पॉइंट से P2 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, फिर P2 से P3 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा स्लोप कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, हमारा स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप या फिर हम जैसे एम कहते हैं. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डीवी बाई डी टी. ये क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है. ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन. तो देखिए, इसका जो स्लोप है, स्लोप भी कांस्टेंट नहीं है. स्लोप हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है. यहाँ पर कुछ एंगल है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आपका, मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा 1 था, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एंगल कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, और इस पॉइंट पे तो आपका स्लोप कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. तो हम जैसे जैसे P1 से P2, P2 से P3 की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका स्लोप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. और जो स्लोप आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक स्लोप क्या आपका एक्सिलरेशन है, और एक्सिलरेशन भी आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. तो इसका मतलब है कि आपका एक्सिलरेशन यहाँ पर जो है, एक्सिलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. एक्सिलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, एक्सिलरेशन भी क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सिलरेशन. तो देखिए, हमसे उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन. तो हम लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ मोशन क्या होगा, आपका वेरिएबल एक्सिलरेशन. यहाँ पर आपका एक्सिलरेशन भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. देखिए, ये आपका एक एक तरीका है. ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, दिस इज आवर आंसर. तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, यहाँ पर अगर हम y और x एक्सिस का ग्राफ देखें, ठीक है, अगर हम फिगर में y और एक्सिस का ग्राफ देखें, तो देखिए, ये आपको क्या कर रहा है, कोई पैराबोला की तरह दिख रहा है. दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला. ये एक पैराबोला की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, हुज माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स. तो अगर हम इस ग्राफ की इक्वेशन लिखें, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर. दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. इस ग्राफ की इक्वेशन ये होती है. ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें, तो हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स के इंटू टी. या फिर हमारा डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 2 के टाइम्स टी. ठीक है, अब ये आपका एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 2 के टी आ गया. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन इज कमिंग अप टू बी कांस्टेंट. ये आपका आ गया इक्वेशन 2. ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन जो जिस रेट से चेंज हो रहा है, वो आपका कांस्टेंट आ रहा है. इसका मतलब है कि आपका जो एक्सिलरेशन है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन आपका जीरो के इक्वल आता, तो हम बोलते कि आपका एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. लेकिन ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन, वो भी किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है. तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक्सिलरेशन क्या है, एक्सिलरेशन इज वेरिंग. ठीक है, एक्सिलरेशन क्या कर रहा है, आपका यहाँ भी
वेरी कर रहा है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस बॉडी रिप्रेजेंट द मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल जीरो वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी। आप लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइम, जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था तो आपका वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो। ठीक है, सो ये आपका क्या है, यहाँ से इस क्वेश्चन से आपका ये इन्फेरेंस निकलेगा। सो आई होप you are understood this concept. All the very best and thank you so much.